रिचर्ड एब्राइट, जिनका नाम साइंस के साथ जुड़ा है, उनकी कहानी एक बच्चे के नेचुरल क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। छोटी उम्र से ही एब्राइट ने कुदरत में गहरी दिलचस्पी दिखाई। वो घंटों तितलियों की अलग अलग प्रजातियों को ऑब्जर्व करते, इकट्ठा करते और कैटेगराइज करते रहते थे। कुदरत के साथ इस शुरुआती जुड़ाव ने उनके फ्यूचर डिस्कवरीज की नींव रखी। हर बड़े साइंटिस्ट की तरह उनकी जिज्ञासा बचपन से ही दिखाई देती थी। एब्राइट का इंक्विजिटिव माइंड सिर्फ देखने से संतुष्ट नहीं था, वो अपने आसपास की दुनिया के इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स को समझना चाहते थे। ये इच्छा मिस्ट्रीज को सुलझाने की आगे चलकर उनकी डेस्टिनी बनी। छोटे एब्राइट को क्या पता था कि उनकी चाइल्डहुड पैशन उन्हें एक दिन साइंस की दुनिया में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के लिए प्रेरित करेगी। एब्राइट की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया, एक किताब के रूप में, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। मोनार्क तितलियों के हजारों मील माइग्रेट करने की इस कहानी ने यंग एब्राइट के मन में एक चिंगारी जगाई। इस किताब ने उनके लिए पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खोल दी, साइंटिफिक इंक्वायरी के हिडन वंडर्स दिखाए। अब ये सिर्फ तितलियों के बारे में नहीं था, ये नॉलेज की खोज के थ्रिल के बारे में था। इस किताब से इंस्पायर्ड होकर एब्राइट ने अपनी साइंटिफिक जर्नी शुरू की। उन्होंने अपने बेसमेंट में मोनार्क तितलियों को पालना शुरू किया, उनके लाइफ साइकिल और बिहेवियर को ध्यान से स्टडी किया। उनका बेसमेंट एक लैबोरेटरी में बदल गया, उनके साइंस के बढ़ते पैशन का सबूत। किताब ने एक बीज बोया था और वो एब्राइट के इंटेलेक्ट की फर्टाइल जमीन में फल फूल रहा था। एब्राइट की साइंटिफिक परस्यूट्स उनके बेसमेंट लेबोरेटरी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने रिसर्च में डुबकी लगाई, इंसेक्ट हार्मोन्स की इंट्रीगिंग दुनिया को एक्सप्लोर किया। उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि एक वायरल डिजीज मोनार्क कैटरपिलर्स की एबनॉर्मल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार थी। एक यंग बॉय के लिए यह हाइपोथेसिस उनके शार्प इंटेलेक्ट और क्रिटिकली सोचने की क्षमता को दिखाती है। नॉलेज की प्यास से प्रेरित होकर एब्राइट चैलेंजेस से नहीं घबराए। उन्होंने कई साइंस फेयर्स में पार्टिसिपेट किया, अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट की और फेलो एंथुसियास्ट्स के साथ इंगेज हुए। उनके प्रोजेक्ट्स ओरिजिनलिटी और मेटिकुलस रिसर्च से भरे, लगातार एक्कोलेड्स और रिकॉग्निशन पाते रहे। एब्राइट सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो एक्सेल कर रहे थे, एस्पायरिंग यंग साइंटिस्ट के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे। सेक्शन 4, ट्रायम्फ्स एंड ब्रेक थ्रूज, अ स्टार इन द मेकिंग। एब्राइट की साइंटिफिक जर्नी उनके हाई स्कूल के समय में नई ऊंचाइयों पर पहुंची। उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की, एक हार्मोन आइडेंटिफाई किया जो बटरफ्लाई के विंग्स के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल निभाता है। इस डिस्कवरी ने उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस दिलाया, उनके साइंटिफिक एक्यूमेन और डेडिकेशन का सबूत। दुनिया इस राइजिंग स्टार पर ध्यान देने लगी थी। एब्राइट की सक्सेस यही नहीं रुकी, उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी, यूनिवर्सिटी लैबोरेटरीज में सीजन्ड साइंटिस्ट्स के साथ काम किया। सेल डीएनए को समझने पर उनके काम ने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक लीडिंग लाइट के रूप में उनकी पोजीशन को और मजबूत किया। एक बटरफ्लाई एंथुसियास्ट से एक रिनाउंड साइंटिस्ट तक का एब्राइट का सफर दुनिया भर के एस्पायरिंग माइंड्स के लिए एक इंस्पिरेशन था। सेक्शन 5, द लेगेसी ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंस्पिरेशन फॉर एस्पायरिंग माइंड्स। रिचर्ड एब्राइट की कहानी क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस और मेंटर्स के अनवेवरिंग सपोर्ट की पावर का सबूत है। अपने बैकयार्ड में तितलियों का पीछा करने से लेकर लैब में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज करने तक, एब्राइट का सफर हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये एक बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी को नर्चर करने और उन्हें फ्लरिश होने के लिए सही अपॉर्चुनिटीज देने के महत्व को हाईलाइट करता है। एब्राइट की कहानी हमें याद दिलाती है कि साइंटिफिक डिस्कवरी का रास्ता पैशन, डेडिकेशन और नॉलेज की रिलेंटलेस परस्यूट से बनता है। उनकी लेगेसी एक बीकन की तरह काम करती है, यंग माइंड्स को अपनी क्यूरियोसिटी एम्ब्रेस करने, कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करने और अपने चोजन फील्ड्स में एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंकरेज करती है। एब्राइट के ही शब्दों में, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग।